बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 9 ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जो अगर रमज़ान के महीने में रोज़े ना रखे तो कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि इन 9 लोगों को रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है। इसीलिए आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। अगर आप इन 9 लोगों के बारे में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि रमज़ान के महीने में ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों याद रखें, हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो और अपने होशो हवास में हो उन पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज है। यानी कि उसके लिए पूरे महीने के रोज़े रखने ज़रूरी है। और अगर कोई इनकी फ़र्जियत का इनकार करता है तो वो काफिर है और बिना वजह रोज़े छोड़ने वाला शख्स गुनहगार भी है। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि 9 लोग ऐसे भी हैं कि जिनको रमज़ान के महीने में रोज़े ना रखने की छूट है। यानी कि अगर ये 9 लोग रमज़ान के महीने में रोज़े ना रखे तो इनको कोई भी गुनाह नहीं होगा। ये 9 लोग रमज़ान के महीने में रोज़े छोड़ सकते हैं। नंबर 1, बीमार आदमी। दोस्तों सबसे पहला इंसान है बीमार आदमी, यानी कि ऐसा इंसान जो सख्त बीमार हो। ऐसे इंसान को रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है। अगर ऐसा बीमार आदमी रोज़ा ना रखता हो तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिनमें रोज़ा ना रखने की छूट है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ उन बीमारियों की बात नहीं हो रही है जो नॉर्मल लोगों में होती है। जैसे कि अगर किसी के घुटने में दर्द हो गया हो, सर में दर्द हो गया हो या फिर किसी को सर्दी जुकाम हो गया हो और उसने रोज़ा छोड़ दिया, ऐसा करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। ऐसे लोगों को रोज़ा रखना ज़रूरी है। यहाँ पर बीमारी से मुराद उन बीमारियों से है जिसमें इंसान की जान जाने का खतरा होता है। अब आप पूछेंगे कि हमें इस बात से कैसे पता चलेगा कि कौन सी बीमारी में जान जाने का खतरा होता है। तो हम आपको बता दें कि इस बात का आपको ऐसे पता चलेगा कि अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको ये कह दे कि अगर आप भूखे प्यासे रहें, अगर आपने रोज़ा रख लिया तो आपके जान जाने का खतरा हो सकता है। या फिर डॉक्टर ये कह दे कि अगर आपने रोज़ा रखा तो आपकी बीमारी दूर नहीं होगी या फिर आपकी ये बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसी सूरत में रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ना जायज़ है। यानी कि छोटी मोटी बीमारियों में रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है। अब यहाँ पर अगर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से कुछ रोज़े छोड़ दिए हैं तो ये याद रखें कि उसको उन रोज़ों को बाद में रखना पड़ेगा जब उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। यानी कि जब उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो उसको उन छोड़े हुए रोज़ों को कज़ा करना होगा। अब अगर किसी की बीमारी ऐसी है कि उसकी बीमारी फिर कभी ठीक ही नहीं हुई और उसका आखिरी वक्त करीब आ गया, तो ऐसे में वो अपने घर वालों को ये वसीयत करे कि मेरे इतने रोजे छूट गए हैं, वो उनका फिदिया अदा करे। और फिदिया ये है कि हर एक रोजे के बदले में एक मिस्कीन को 2 वक्त पेट भरकर खाना खिलाए। नंबर 2, हामिला यानी कि प्रेग्नेंट औरत। दोस्तों दूसरा शख्स वो औरत है जिसके पेट में बच्चा हो, यानी कि जो हामिला हो, प्रेग्नेंट हो। अगर ऐसी औरत को या फिर उसके बच्चे को जान जाने का खतरा हो तो ऐसी औरत भी रमज़ान के महीने में रोजे छोड़ सकती है। ऐसी औरत को भी गुनाह नहीं होगा। यानी कि ऐसी औरत के लिए भी रोजा ना रखना जायज है। लेकिन याद रखें कि ऐसी औरत भी अपने छोड़े हुए रोजों को बाद में रखे। यानी कि जब उसकी सेहत तंदुरुस्त हो जाए तो उसको उन छोड़े हुए रोजों को कज़ा करना होगा। इसके अलावा अगर कोई औरत हामिला है यानी प्रेग्नेंट है और ऐसी औरत को अगर कोई माहिर डॉक्टर ये कह दे कि अगर वो रोजा रख लेती है तो उसको या उसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा, तो फिर ऐसी औरत के लिए भी रोजा रखना जरूरी होगा। नंबर 3, ज्यादा बुढ़ापा होना। दोस्तों तीसरा शख्स वो है जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच गया हो, यानी कि अपनी उम्र के बुढ़ापे में पहुंच गया हो। अगर कोई शख्स इतना ज्यादा बूढ़ा हो गया हो कि वो अपनी बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से उठ भी नहीं सकता है, बैठ भी नहीं सकता है, अगर कोई शख्स अपने बुढ़ापे की वजह से इतना ज्यादा कमजोर हो गया हो कि उसमें रोजा रखने की बिल्कुल भी ताकत ना बची हो, तो ऐसा शख्स भी अगर रमजान के महीने में रोजा ना रखेगा तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि ऐसे बूढ़े शख्स के लिए भी रोजा छोड़ देना जायज है। मगर याद रखें कि आप ऐसे बूढ़े शख्स के लिए भी फिदिया का मसला आता है। अगर ऐसे शख्स में भी कभी ताकत आ जाए, यानी कि ऐसा शख्स अगर बाद में फिर तंदुरुस्त हो जाए, तो उसको चाहिए कि वो अपने छोड़े हुए रोजों को कज़ा कर ले, यानी कि बाद में रख ले।
लेकिन अगर कोई शख्स अपने बुढ़ापे की वजह से इतना ज्यादा कमजोर हो गया है या फिर उसके बाद में ठीक होने की कोई उम्मीद ही ना बची है तो फिर उसके लिए रोजे माफ है, लेकिन उसको हर रोजे के बदले में फिदिया अदा करना होगा। और फिदिया वही है कि हर रोजे के बदले में किसी एक मिस्कीन को दोनों वक्त पेट भर के खाना खिलाए। नंबर 4, दूध पिलाने वाली औरत। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये दूध पिलाने वाली औरतें पहले हुआ करती थी, वो किसी के बच्चे को पैसे के लिए अपने साथ में ले जाती थी और 2 साल तक या 2.5 साल तक दूसरे के बच्चे को दूध पिलाती थी, यानी कि वो दूध पिलाने की ठेकेदारी लेती थी। ऐसी औरतों के लिए भी रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है जो बच्चे को दूध पिलाती है। मगर ये सिलसिला आपके जमाने में तो रहा नहीं, इसीलिए अब जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है और उसको कोई भी माहिर डॉक्टर यह कह दे कि अगर उसने रोजा रखा तो उसके बच्चे को कोई नुकसान होगा, तो ऐसी औरत रमजान के महीने में रोजा छोड़ सकती है, उसको कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन ऐसी औरत को भी चाहिए कि वो बाद में छोड़े हुए रोजों का कज़ा कर ले। नंबर 5, पागल या दीवाना आदमी। दोस्तों 5वां आदमी वो है जो पागल हो गया हो, यानी कि जिसका दिमाग खराब हो गया हो, जो अपनी आपे से बाहर हो गया हो, जो बहकी बहकी बातें करता हो, अचानक बेहोश हो जाता हो। ऐसे इंसान के लिए भी रमजान के महीने में रोजा रखने की छूट है, यानी कि अगर ऐसे पागल आदमी रोजा ना रखे तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा। मगर ऐसे इंसान को भी चाहिए कि बाद में जब उसका दिमाग ठीक हो जाए, जब वो तंदुरुस्त हो जाए, तो छोड़े हुए रोजों का कज़ा करे। नंबर 6, हैज या निफास वाली औरत। दोस्तों हैज और निफास के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। हैज कहते हैं जो हर महीने औरतों के पीरियड्स आते हैं, और निफास कहते हैं बच्चा जनने के बाद में जो खून निकलता है उसे। ऐसी औरतों के लिए भी रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है, यानी कि इन औरतों का भी रोजा रखना जायज नहीं है। यहाँ पर एक बात और याद रखें कि इससे पहले जो लोग आपको बताए गए हैं, अगर वो लोग रोजा रख लेते हैं तो उनका रोजा हो जाएगा। मगर ये हैज और निफास वाली औरतें ऐसी है जो इस हालत में कभी भी रोजा नहीं रख सकती, यानी कि इनका रोजा रखना जायज नहीं है। अगर ये इस हालत में रोजा रख लेती है तो इनको सख्त गुनाह होगा। लेकिन हाँ, जब ऐसी औरत पाक साफ हो जाए तो इनको चाहिए कि वो बाद में इन छोड़े हुए रोजों को रख ले। नंबर 7, मुसाफिर का होना। दोस्तों मुसाफिर कहते हैं उस शख्स को जो सफर में होता है। ऐसा शख्स भी अगर सफर की हालत में है तो वो रोजा ना रखे तो उसको कोई भी गुनाह नहीं होगा, यानी कि मुसाफिर के लिए भी रोजा ना रखने की छूट है। मगर यहाँ पर अब बात आती है कि सफर कैसा हो। तो हम आपको बता दें कि जो सफर 82 किलोमीटर से दूर का हो और कम से कम 15 दिनों की नियत करके घर से निकला हो, ऐसे मुसाफिर के लिए भी रोजा ना रखने की छूट है। लेकिन जब उसका सफर पूरा हो जाए तो फिर उसके लिए रोजा रखना जरूरी है। यहाँ पर एक बात और याद रखें कि अगर कोई शख्स सफर के हालत में है और अगर वो ये कह रहा है कि मैं तो रोजा रखूंगा, मेरा सफर तो आराम है, तो याद रखें ऐसा शख्स सफर की हालत में भी रोजा रख सकता है, उसका रोजा हो जाएगा। और बेहतर भी यही है कि अगर सफर आराम का हो तो रोजा रख लेना चाहिए, लेकिन अगर ना भी रखे तो कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 8, जिसकी जान जाने का खतरा हो। दोस्तों अगर कोई शख्स अपने हाथ में तलवार लेकर किसी के पास में आ जाए और कहने लग जाए कि अगर तुमने रोजा रखा तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा या मैं तुम्हें मार दूंगा, इस तरह से अगर किसी की जान जाने का खतरा आ जाए तो ऐसी सूरत में इंसान रोजा छोड़ सकता है, यानी कि जब ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो उसके लिए रोजा ना रखना जायज है। लेकिन इस वजह से जो उसके रोजे छूट गए हैं उसको चाहिए कि वो इन छोड़े हुए रोजों को बाद में रखे, यानी कि इनको कज़ा कर ले। नंबर 9, नाबालिग बच्चा। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रोजा हर उस इंसान पर फर्ज है जो बालिग हो और अपने होशो हवास में हो। इसका मतलब यह है कि रोजा नाबालिग पर फर्ज नहीं है। अगर कोई नाबालिग बच्चा रोजा रखे तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा, यानी कि उसको रोजा ना रखने की छूट है। लेकिन अगर कोई बच्चा अपने 10 साल की उम्र को पहुंच जाए और उसमें रोजा रखने की ताकत आ जाए तो उसको चाहिए कि वो रोजा रखना शुरू कर दे। अगर ऐसा बच्चा रोजा ना रखे तो उसके घर वालों को चाहिए कि वो ऐसे बच्चों को डरा धमका कर रोजे रखवाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।